ध्यान करो तुम्हारा खामदी नाराज ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद सबर अब्बास। नाज़रीन, हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लॉन्ग मार्च है वो शुरू कर रही है। खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ अनाउंस किया कि 25 से 29 मई के दौरान लॉन्ग मार्च किया जाएगा, जबकि परवेज खटक बता रहे हैं कि 27 हो सकती है तारीख या 29 मई हो सकती है लॉन्ग मार्च की। लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमा डॉक्टर शेरी मजारी को हिरासत में ले लिया गया है। बज़ाहिर बताया गया है कि ये एंटी करप्शन पंजाब का एक केस है, जमीन पर कब्जे का, जमीन की मुंतकिली का, गैर कानूनी, जिसकी पादाश में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की जानिब से डॉक्टर शेरी मजारी को उनकी रिहाइश गाह के बाहर से हिरासत में लिया गया है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रद्द अमल सामने आया है। और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ये बता रहे हैं, वो ये इस खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि इमरान खान समेत आने वाले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं को हिरासत में लिया जा सकता है। और नाज़रीन, इस पे हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये केस जो है उस्मान बुज़दार साहब के वज़ीर आला होते हुए ये FIR दर्ज हुई थी। और नाज़रीन, उधर स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही साहब ने पंजाब असम्बली का गैर मामूली इजलास कल तलब कर लिया है, जिसमें ऑब्वियसली वोटिंग होनी थी 30 मई को। पहले ये इजलास शेड्यूल था तहरीक अदम एतमाद पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, लेकिन अब ये इजलास जो है ये कल तलब कर लिया है स्पीकर ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए। और नाज़रीन, इसके साथ साथ हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जो सियासत में गैर शाइस्ता नाशाइस्ता जुबान इस्तेमाल की जा रही है, पर्टिकुलरली खवातीन के खिलाफ, इस रुझान को भी हम डिस्कस करेंगे। और ऑब्वियसली जो गवर्नर का मामला है पंजाब का, वो फिर से लटक गया है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भेजी गई समरी पर एतराज लगा दिया है कि प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि अभी उमर चीमा ही पंजाब के गवर्नर हैं, इसलिए बलीगुर रहमान साहब की बतौर गवर्नर तकर्री नहीं की जा सकती। अब 10 रोज मजीद लग जाएंगे इस मामले को सॉर्ट आउट होते हुए। 10 दिन बाद ऑटोमेटिकली बलीगुर रहमान जो है वो गवर्नर पंजाब बन जाएंगे। ओवरऑल इस सूरत हाल पे बात करेंगे जो पोलिटिकल बन रही है अगले 1-2 रोज के अंदर, बड़े इंपॉर्टेंट है। अगले 48 से 72 घंटे पाकिस्तानी सियासत के लिए मजीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही है दलीब अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं दनियाल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और सना भुचा साहब हमें ज्वाइन कर रही है प्रोग्राम में, सीनियर एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर शेरी मजारी की हिरासत के हवाले से। दनियाल चौधरी साहब, जरा बताइएगा कि ये तो वही काम शुरू हो गया आपके दौरे हुकूमत में जो आप क्रिटिसाइज करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को, कि आप लोग जो है पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रहे हैं, सियासी केसेस में गिरफ्तार कर रहे हैं। डॉक्टर शेरी मजारी की गिरफ्तारी भी लगता है उसी सिलसिले की कड़ी नजर आ रही है जो आप अपने खिलाफ जो होता था, जिससे आप तनकीद का निशाना बनाते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, बिल्कुल भी नहीं। ये ना उस कड़ी का कोई शिकार है और ना कोई उसका कोई सिलसिला है। वहाँ तो ये होता था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में शाबाश दी जाती थी कि कौन कितनी गालियाँ दे रहा है। वहाँ शाबाश दी जाती थी कि आज किस किस को खिलाफ केस बना के उनको अरेस्ट करना है और किस किस को टास्क दिया जाता था। वहाँ स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी जो पोलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी और अपने मफाद के लिए लोगों की आर्म ट्विस्टिंग की जाती थी। और वो मैं नहीं, वो आपका हाई कोर्ट की जजमेंट है, आपके कोर्ट्स की जजमेंट है, वो जहाँ कहता है कि इंस्टीट्यूशंस आर बीइंग यूज्ड फॉर पोलिटिकली विक्टिमाइजेशन एंड आर्म ट्विस्टिंग। एग्जैक्टली वर्ड्स थे उस केस में, ख्वाजा साद रफीक साहब के केस में, और शायद खकान रबासी और जितने भी काफ़ी और केसेस थे जहाँ डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस और जजमेंट्स दी गई, जहाँ आपके अपने कोर्ट से कह रहे थे। आज जो हुआ शेरी मजारी साहिबा के साथ, पहले तो मैं इस चीज़ की वी वर नॉट प्रिवी टू इट, ये इदारे ने खुद किया और इदारे की जो भी चीज़ है आई थिंक लॉ विल टेक इट्स कोर्स एंड शी विल बी आउट इन नो टाइम। लेकिन जो बातें हम सुन रहे हैं इनके मुंह से कि भाई के घसीटा गया, मर्दों ने उठाया, ये किया वो किया, दैट इज़ ऑल फ्लॉड। वो वीडियोज़ आपके सामने आ गई हैं। लेडीज़ कांस्टेबल ने उनको अरेस्ट किया, लेडीज़ कांस्टेबल उनको साथ लेके गए और आई थिंक इफ़ शी इज़ आंसरेबल टू इट, ये चीज़ें अपनी वो आंसर कर देंगे तो उनको शख्सी ज़मानत मिल जाएगी, और अगर नहीं करेंगे तो कुछ दिन बाद मिल जाएगी, 1 दिन बाद मिल जाएगी। लेकिन देखें, ये तो कुछ भी नहीं है। समझ एक चीज़ दनियाल साहब, शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं, शेख रशीद साहब तो खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। पिछले 4 साल में जो तबाही निकाली गई, एक सेकंड बिल्कुल ठीक है सर, इसके ऊपर इसलिए क्योंकि उनको अपने करतूत पता है,
उनको पता है उन्होंने क्या किया कि जो पिछले 4 साल में पाकिस्तान के साथ हुआ, कभी हिस्ट्री में हुआ आपने देखा? इस मुल्क की मैशत के साथ क्या किया गया, इस मुल्क के साथ लोगों ब्यूरोक्रेट्स के साथ क्या किया गया, इस मुल्क में इदारों को उन्होंने तबाह कर दिया। जो 8-8 हज़ार अरब टैक्स कलेक्शन करनी थी वो क्यों नहीं हुई? वो किसकी जेबों में गई? वो गलत था ना, फॉरेन पैसे आ रहे थे वो कहां गए? फॉरेन फंडिंग में किस कितनी जेब में पैसे गए? ये मेट्रो जो 30 अरब की बनी थी वो 100 अरब में बनी, पिशावर BRT, ये किसकी जेब में पैसे गए? जो मंसूबे प्राइसेस के बाद क्लोज हो रहे हैं वो किसके पैसे, किसके जेबों में पैसे गए? तो हम तो कह रहे हैं कि इस तमाम चीज़ें नज़र आएंगी, ये इदारे खुद केसेस बनाएंगे और आपको नज़र आएगा न्यूट्रलिटी, ये कोर्ट्स की न्यूट्रलिटी नज़र आएगी। और ये उठा के देखें ना, ये पाकिस्तान के दुश्मन है। हमें यहाँ पे शेख साहब ने ज्वाइन किया। मैं माजूद खान दानियाल साहब, शेख साहब बताइएगा, जो आपने खदशे का इजहार किया है कि आपको और दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी इमरान खान समेत गिरफ्तार किया जा सकता है, इस खदशे का इजहार आप क्यों कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? क्या इत्तलात है आपके पास? मेरी इंफॉर्मेशन है इन्होंने अपने पुलिस ऑफिसर्स लगाए हैं, लिस्टें बनाई हैं, और ऐसा होता है अब जब इनको नाकामी हुई है, इनको 1.5 साल की कोई गारंटी नहीं मिली और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी इनके कहने पे कॉल नहीं हो रही, और ये सारे मामलात जो हैं और एक वोट की अक्सरियत है, ये सारे मसले जिस तरफ जा रहे हैं लॉन्ग मार्च को ये काउंटर करने के लिए आज से इन्होंने शुरू किया। 4-5 दिन में इनका प्रोसेस है कि 3-4 दिन में तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए, और इन्होंने पुलिस को टास्क दे दिए। तो सर क्या मालूमात है कितने लोगों की लिस्ट बनी है गिरफ्तारी वाली, जिसकी आप लिस्ट का जिक्र भी कर रहे थे आप, लिस्टें बन गई? मेरे पास एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन ये मैं आपको इत्तला दे सकता हूँ कि इन्होंने कल परसों से लगे हुए थे, बीच में ये रुक गए थे 3 दिन पहले, लेकिन कल फिर इन्होंने इस पे काम किया है क्योंकि इनको गारंटी नहीं मिल रही 1.5 साल की, और ये जो इनका ख्याल था कि गिरफ्तारियां नहीं करेंगे और मसला चल जाएगा, और जो बातचीत चल रही थी इलेक्शन की डेट की, वो अभी रास्ते में ही है कि इन्होंने इस मुल्क में ये फैसला कर लिया कि इन्होंने ताकत के बलबूते पे इनारकी फैलानी है और गिरफ्तारियां करनी है, और गिरफ्तारियों से ये तहरीक और आगे बढ़ेगी और चलेगी। शेख साहब, गिरफ्तारियों के हवाले से जो मेरी मालूमात है, किसी अहम जगह से मना किया गया था हुकूमत को कि गिरफ्तारियों की तरफ मत जाइए। ये जो अब शुरू हुई है, आपको लग रहा है कि उनकी जो मशवरा था उसे बिल्कुल खातिर में ना लाते हुए ये गिरफ्तारी शुरू कर दी गई है, या उनके मशवरे पे ही उनको एतमाद में लेके की जा रही होंगी? मेरे ख्याल में हालात खराब हो गए हैं और बड़ी जल्दी 1-1.5 महीने में ये मुद्दत तो दूर की बात है, इद्दत पूरी करते नजर नहीं आते, और जो मुतलका अदारे हैं उन्होंने इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये उनसे गारंटी मांग रहे थे, वो इनको कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं थे, ना वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में आ रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल फिर ये अपनी जिद पे आ गए हैं और अपनी अना और अपनी ताकत का मुजाहरा करने लगे। ना पंजाब में हुकूमत है, मरकज में एक वोट की हैसियत है, तो ये 3-4 दिनों में गिरफ्तारियां मुकम्मल करेंगे। गुज़िश्ता रात भी पुलिस पहुंच गई थी बनीगाला में खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर। बज़ाहिर तो उन्होंने बताया था कि आपको सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं कि खान साहब की जान को खतरा है। उसके बाद कोई इत्तलात ऐसी भी आ रही है कि खान साहब जो है वो बनीगाला से चले गए हैं पेशावर। आपके पास क्या इत्तला है कि खान साहब पहुंच गए हैं पेशावर में या अभी बनीगाला में ही है? मुझे नहीं पता, मुझे तो ये इत्तला है कि कल वो मुल्तान से इस्लामाबाद लैंड ही नहीं किया, पेशावर में लैंड किए, और कल कोर कमेटी की मीटिंग उन्होंने बुलाई हुई है पेशावर में। लेकिन आप ये समझें कि सियासी जंग का बिगल बज गया, और उसमें जो इनकी इत्तेहादी पार्टियां, खास तौर पर आसफ जरदारी साहब जो टकराव चाहते थे वो होने